चंद्र राशि मिथुन का मासिक राशिफल मई 2024। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि चतुर्थ और दशम भाव पर राहु, मंगल और बुध जैसे तथा केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव छाती में संक्रमण या जलन जैसी समस्या दे सकता है। आपको मौसम में संक्रमण से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान मौसम बदलने से आप बीमार हो सकते हैं। किसी प्रकार की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका निदान संभव है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, तो इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप इन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में ही दशम भाव में राहु, मंगल और बुध की युति होगी। कार्यक्षेत्र में आपका अपने आसपास के माहौल को देखकर मन खराब होगा। आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ा कर सकते हैं। ये वाद विवाद बढ़ सकता है और इसका असर आपकी नौकरी पर नकारात्मक रूप से पड़ने की प्रबल संभावना बन सकती है, इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतें। पारिवारिक कलह क्लेश का प्रभाव भी आपके काम पर पड़ने की प्रबल संभावना इस महीने की शुरुआत में बन रही है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि राहत की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपके काम से संतुष्ट होंगे, इसलिए आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आपको धन प्राप्ति या पुराना कोई इंसेंटिव भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से कार्यक्षेत्र में किसी भी वाद विवाद को बढ़ने ना दे, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। पहले से व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वह समस्याएं भी अब दूर हो जाएंगी और आपका व्यापार प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आपको समाज के रसूखदार और इज्जतदार लोगों का सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से भी आपके व्यापार में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आप कुछ नए लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इससे भी आपके व्यापार के लिए अनुकूल समय आएगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीने आपके लिए पूरी तरह से रोमानियत से भरा रहेगा। एक प्रेमी प्रेमिका के दिल में जो ख्वाब होते हैं उन्हें पूरा करने का समय रहेगा। शुक्र जैसा प्यार करने वाला ग्रह पंचम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में होगा और आपकी इच्छाओं को बल मिलेगा। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और आप अपने प्रियतम के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन इन्हीं ग्रहों की कृपा से आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में आते हैं तो अपने प्रियतम से विवाह के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करें। विशेष रूप से 14 मई से 19 मई के बीच आप अगर बात करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। हम महीने के उत्तरार्ध में 19 मई के बाद स्थिति में हल्का परिवर्तन आ सकता है और आपके प्रियतम को किसी काम से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपका प्यार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ने की प्रबल संभावना बनेगी। आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा। आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ और सामाजिक लाभ होने के योग बनेंगे। आपका आपसी सामंजस्य इतना बेहतर होगा कि आप अपने परिवार की चुनौतियों को दूर करने में मिलकर साथ देंगे, और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। सलाह, आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन नागकेसर का पौधा किसी पार्क में लगवाना चाहिए। आपको श्री गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर कनिष्ठा अंगुली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। सामान्य, यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। विशेषकर आपको अपने करियर और अपने पारिवारिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक चुनौतियां आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको धन के सुचारू आवागमन को ध्यान देना होगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी और उनसे आपको लाभ होगा। व्यापार में उन्नति होगी।
व्यापार में चल रही पुरानी समस्याएं भी दूर होंगी। समाज के रसूखदार लोगों से मेल मुलाकात होगी। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा। आपका रिश्ता पुष्पित और पल्लवित होगा। वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों को भी अपने विवाहित जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में उत्तरार्ध में कुछ कमियां रह सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध कुछ ठीक ठाक रहने की संभावना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई करना लाभदायक रहेगा। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। एकादश भाव में बृहस्पति, शुक्र और उच्च राशि का सूर्य के कारण आर्थिक स्थिति प्रबल रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बनेंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी धन वृद्धि होगी, और नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी किसी ना किसी प्रकार का धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। आपने पूर्व में कहीं शेयर बाजार में निवेश किया था तो उससे भी आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, जिससे यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अनुकूलता दिखाएगा। महीने की शुरुआत में खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या महसूस नहीं होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य और 19 मई को शुक्र महाराज आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक खर्च बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे खर्च होंगे जो अति आवश्यक होंगे, इसलिए आप उनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, और इसलिए खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। फिर भी आपकी आमदनी में कमी नहीं होगी, क्योंकि शनि महाराज भी नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगे। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ परेशानी जनक रहने की संभावना है। चौथे भाव में केतु और दशम भाव में राहु, मंगल और बुध महीने की शुरुआत में ही स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अशांति का दौर रहेगा। आपस में सामंजस्य की कमी दिखाई देगी और परिवार के लोग आपसी सामंजस्य को महत्व न देते हुए अपने निजी विचारों पर कायम रहेंगे, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। इन स्थितियों से बाहर निकलने में आपको भी प्रयास करना होगा। हालांकि भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वे हर स्थिति में आपका साथ देते रहेंगे।